हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट किया है। तो देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ कचरी बच्चों के लिए, जो मैंने कल मंगाई थी बाज़ार से। लेकिन ये अभी गीली है, अच्छे से सूखी नहीं है। आज मैं इन्हें धूप में सुखाऊंगी और अच्छे से कल ये बहुत अच्छे से भुनेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और फ्राई पैन को चढ़ाकर उसमें मैंने डाल दी है कचरी। और कचरी कई तरह की है, फूल वाली भी है, लंबे वाली भी है और छोटी छोटी भी है। मतलब अच्छी है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और देखिए मन्नू के लिए मैं नाश्ते में बना रही हूँ आज कचरी, दोनों बच्चों के लिए। और तो देखिए यहाँ पर मैं कचरी भून रही हूँ और बहुत ही अच्छी से भुन जाएगी। लेकिन ये अभी इसीलिए नहीं भुन पा रही है क्योंकि ये अभी अच्छे से सूखी नहीं है। तो ये आज मैं धूप में डालूंगी इन्हें और तब मैं इन्हें बनाऊंगी। तो चलिए पहले कचरी भून लेते हैं, उसके बाद आप सबसे बातें करूंगी। तो देखिए गाइस, सुबह का मॉर्निंग शुरू हो चुका है और बस कचरी ही भुनी है। पहले मैंने झाड़ू लगाई थी और उसके बाद मैंने फिर कचरी भूनना स्टार्ट किया है। तो आज मैं करूँगी थोड़ा सा घर की डस्टिंग। तो पहले यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं तैयार। देखिए यहाँ पे भुन गई है, ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था इसलिए मैंने पहले ही डाल दी थी, तो इसलिए अच्छे से नहीं भुन पाई है। तो अब के अच्छे से भुनेगी, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है तो अच्छे से भुनती है। तो जो ये लंबे वाली है ना, तो ये बहुत अच्छे से भुनती है। आप सब देख सकते हो ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा है क्योंकि आज हमारा रिफाइंड हो गया है ख़त्म। तो चलिए इन्हें थोड़ी थोड़ा करके भून लेते हैं, पहले बच्चों के लिए भूने। और मन्नू ना मेरे साथ साथ किचन में ही रहती है ना, तो बड़ा डर लगता है। और आज तो ऐसा हो गया कि मेरे हाथ से फ्राई पैन ही छूट गया। मेरी बेटी बाल बाल बच गई, सारा ऑयल उसके ऊपर गिर जाता। आज तो बहुत बुरा हादसा हो जाता अगर उसके ऊपर ऑयल गिर जाता। भले मैं जल जाती लेकिन मेरी बेटी के कुछ हो जाता तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। देखिए तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके भून रही थी और मेरे हाथ से एकदम से फ्राई पैन छूट गया। और ये वाली क्लिप मैंने ज़रूर डाली है आप सबके, क्योंकि बच्चों में कभी भी आप किचन में काम करें तो प्लीज़ आप सब अपने बच्चों को किचन में ना रखें। प्लीज़ उन्हें समझा कर बाहर रखें, क्योंकि मेरी बेटी ना बहुत शैतान है। मेरी बेटी भी नहीं मान पाती है और वो किचन में ही रहती है, इसीलिए मेरे साथ साथ आगे पीछे घूमती रहती है सारे दिन। और अच्छे कभी ना कोई हादसा ऐसा हो जाता है कि बच्चों के, मैं कभी आप सबको बता नहीं सकती। मेरे हाथ से ऐसे छूट गया वो देखिए, आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पर मन्नू मेरे साथ ही खड़ी थी और सारा ऑयल उसके ऊपर गिर जाता और मेरे भी ऊपर गिर जाता। तो पता नहीं किसका आज लिया दिया आगे आ गया। बोलते हैं बड़े बूढ़े कि जब कुछ होने से बच जाता है तो कुछ अच्छा करने के कर्म आगे आ जाते हैं। तो शायद मेरी बच्ची इसीलिए आज बच पाई, क्योंकि अगर उसके चेहरे पे ये गिर जाता तो पता नहीं क्या होता। चेहरे पे भी ना गिरता, हाथ पे कहीं पे भी गिर जाता। ऑयल देख सकते हो आप कितना गर्म होता है। तो गाइज़ आज ना बिल्कुल भी बहुत मन दुखी हो रहा है कि मेरे हाथ से ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर कचरी तो मैंने भून ली थी बच्चों की ज़िद पूरी करने के लिए, पर वही मैं बता रही हूँ, आप सब प्लीज़ अपने बच्चों को भी किचन से बाहर ही रखें। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे मैंने कचरी भून ली है। चलिए गाइज़, बच्चों को दे देती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने कचरी भूनी है और थोड़ा सा ही रिफाइंड था, रिफाइंड ख़त्म हो रहा है हमारा। और तेल में मैंने भूनी नहीं, इसलिए मैंने थोड़े से रिफाइंड में फ्राई पैन में एक एक कचरी भून ली है। और देखिए अभी अभी आपने देखा कि गिर जाता, हाथ सा हो जाता और मेरी मन्नू के ऊपर ही गिर जाता, क्योंकि मन्नू ना साथ के साथ ही अड़ी रहती है। तो बच गए, पता नहीं किसकी दुआ है, मेरी बेटी बच गई, वरना सारा तेल उसके ऊपर गिर जाता। और देखिए ये वाली कचरी है, मैं इन्हें धूप में सुखा के आती हूँ, क्योंकि मैंने ये कल ही मंगवाई है। लेकिन अच्छे से नहीं अभी ये भुनी, क्योंकि एक वो है मतलब सूखी भी नहीं है। और एक ये वाली मंगवाई है, देखिए ये चिप्स वाली है और ये वैसे ही, ये कई तरह की है। लेकिन जब ये अच्छे से सूख जाएगी और मैं तब आपको भून के दिखाऊंगी। और देखिए गाइस, पता नहीं किसका, वो कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े की किसका लिया दिया आ गया। वरना देखिए ये ना ऐसे गिर गया था और मेरी बेटी के ऊपर ही गिर जाता और मेरी बेटी का बच गई मेरी बेटी। हाँ, पता नहीं किसके भाग से बची है, काश। बहुत ही टेंशन हो रही है। और देखिए अब यहाँ पे बैठ के ये ना बहुत आफत करती है, इसीलिए ये ऐसी ही है। देखिए यहाँ पे खा रही है ये कचरी
ऊपर करिए बेटा, वो अभी गिर जाता ना आपके ऊपर, है ना। देखिए, और इसकी बाल भी कटिंग करवा के लाऊंगी मैं, इसके बाल भी बड़े हो रहे हैं। और गाइस जैसा भी है, बस अच्छा हुआ कि ऐसा हादसा नहीं हुआ, बाल बाल बच गए, वरना मेरी तो कांपनी से छूट गई थी कि कहीं उस रिफाइंड का वो गिर जाता और हाथ से, और मेरे बेटे के ऊपर ही गिर जाता। और बहुत गर्म हो रहा था ऑयल, बहुत ज़्यादा, और पता नहीं फेस पे गिरता कहाँ गिरता, पर अच्छा हुआ कुछ ऐसा नहीं हुआ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ जो भी किया माता रानी ठीक किया, वरना मेरी बेटी जल जाती। चलिए गाइस, अब बिल्कुल भी मूड नहीं है आगे कुछ बनाने का, आगे कुछ करने का। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में, और मेरा रूम की आज सफाई कर रही हूँ। और सुबह तो मैंने झाड़ू निकाल दी थी एक बार, तो यहाँ पे बच्चे सो रहे थे, उसके बाद मैंने ये रूम भी सही करना था, इसलिए मैंने नाश्ता कचरी भुनी आप सबने देखा है। और मन तो कुछ नहीं है आज करने का, लेकिन क्या करूँ, जो आप सबके साथ मेरी फैमिली हो तो आप सबको तो मुझे बताना और करना दिखाना ही पड़ेगा क्या कि आज क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन मन बिल्कुल भी मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत दुखी है, ना ही मेरे से अच्छे से बोला जा रहा है और ना ही कुछ करने का मन है। मैं सच्ची में बहुत दुखी हूँ, अफसोस हो रहा है मुझे, अगर मेरे हाथ से ऐसा हो जाता, मैं जिसे इतना प्यार करती हूँ, मेरे हाथ से उसके साथ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती। पर फिर भी भगवान की वजह से सब कुछ अच्छा है, ठीक है, मेरी बेटी बिल्कुल सेफ़ है। तो यहाँ पर मैं बेड को झाड़ पोंछ रही थी और सफाई कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने कंबल नहीं उठा के रखा है, क्योंकि रात में जब हम पंखा तेज़ चलाते हैं तो सर्दी सी लगती है, तो इस वजह से हमने बच्चे ओढ़ लेते हैं कभी कभी। वैसे तो गर्मी होने लगी है, अब उठा के रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं बेड शीट बिछा रही हूँ झाड़ के, क्योंकि आज नहीं बदलूँगी मैं इसे। तो यहाँ पर मैं इसे चादर को बिछा रही हूँ। तो चलिए पहले बिछा लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। चलिए पहले कर लेते हैं कमरे की साफ सफाई। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पर पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से, झाड़ पोंछ करके। फिर जो ये टेबल रखी है, इस पर मैंने एक दो गिफ्ट सजा रखे हैं और फ़ोटो फ्रेम लगा रखी है, इनकी साफ़ सफाई करूँगी। और देखिए यहाँ पर मैं जाले वाले झाड़ू लगा रही थी। और देखिए काम तो होता ही है पूरे दिन घर में। और यहाँ पर देखिए, तो गाइस देखिए यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर साफ़ सफाई करने। देखिए, और यहाँ पे एलसीडी और डिश वगैरह को भी धूल मिट्टी सी हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ पे हुई नहीं थी साफ़ सफाई। तो पहले यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अखबार बिछा रखी है मैंने, तो इसे भी मैं अखबार बिछाने के बाद सही से अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मन्नू का हाथ बहुत आसानी से चला जाता है, तो वो सारा सामान उठा के ऐसे ही करती रहती है। मैं कितनी बार उसे मना कर लूँ कि बेटा आप हाथ ना लगाया करो, हाथ वो ना करा करो, फिर ना उसे शौक़ है हर चीज़ को छूना देखना, तो पता नहीं वो ऐसी ही है। तो फिर भी, और मैं यहाँ पे इसे कपड़े से झाड़कर इस पे अखबार बिछाऊंगी दोबारा। और देखिए यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है। चलिए पहले कर लेते हैं घर की टेस्टिंग, और मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में।
सारे की उसकी हो गई है साफ़ सफाई। आज ना एक एक रूम को साफ़ कर रही हूँ। पहले उस वाले रूम को साफ़ करके आई थी, अब इस वाले रूम को साफ़ कर रही हूँ। और काम तो होता ही है, जब सारे दिन का यही काम है, झाड़ू पोछा काम करना। हाउस वाइफ का काम ही ये होता है, सारा दिन अपना काम करना। तो देखें यहाँ पर ये साफ़ सफाई हो गई है बिल्कुल अच्छे से। तो आप सब देख सकते हो, एलसीडी वगैरह सब चीज़ साफ़ कर दी है मैंने। और उस पे चल रही है मेरी भाभी। मुँह भी तो दिखा दे दिया करो कभी कभी। तन्ना की तन्ना तुम मुझे इन्हें बच्चों को ये साइकिल खड़ी करके पैदल आए होंगे। हाँ ये देखने आए हम। इसमें पर है क्या, इस पे कौन सा फूल है क्या बताओगे? बताना क्या है, हमें भी नहीं पता। ये फूल है कौन सा? तो देखिए और कमेंट करिए कि कौन सा, हमें तो पता नहीं। नो कहेंगे आसमान में दिख तो रहा नहीं। इसे यूज कर लूँ पहले थोड़ा थोड़ा। कौन से पेड़ है क्या बोल लेंगे पता नहीं। यहाँ पे ना प्लॉटिंग हो रही है। ये सैली खड़ी है और ये मन्नू है। ये पेड़ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम तो ला देंगे सारी चीज। यार क्या दे। तो गाइस देखिए ये वो जगह थी जहाँ पर हम घूमने जाते हैं शाम को टहलने। तो सारे पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने घर पे। और ये जो नीचे आग जल रही थी आपने अभी देखा है, तो यहाँ पर ये सारा पेड़ था जो सूखा हुआ था उसे जला रहे थे। तो ये शाम का समय। खाने में क्या क्या बनाया है, आलू मटर टमाटर और खाना देखिए तैयार है। और ये देखिए मट्ठा भी तड़का लगा लिया है और रोटी और आलू टमाटर और प्याज। तो देखिए खाना तैयार है और मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और आज पूरा दिन हो गया काम करते करते। आज शादी में से आकर इतना सारा काम फैल जाता है, कपड़े लत्तों का बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो चलिए खाना खा लेते हैं और बच्चों को दे देते हैं। और बच्चों के पापा भी आ चुके हैं आज जल्दी। तो चलिए खाना लेकर चलते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी खाना खा लो। लो दोनों से पकड़ बेटा, ये जरूर नहीं था। तो देखिए खाना खा रहे हैं और हमारी बेटी रूस कर बैठी हुई है वहाँ पर। तो देखिए पूछते हैं, चलिए क्यों रूस रही है मन्नू, क्यों रूस रहे हो आप, क्या हुआ? अच्छा जी आप खड़े हो, मैं अपने बेटे को अभी लाड़ से प्यार से सुधारूंगी। आ जाओ मेरे बाप। और देखिए मेरी बेटी कुर्सी पे कैसे लेट गई है, बिल्कुल कुर्सी पे आ गई है, जरा सी है बिटकू सी। तो देखिए ये रूस के लेटी हुई है, कोई से मनाने भी नहीं आ रहा है। और देखिए दोनों पापा बेटा खाना खा रहे हैं, लेकिन बच्ची छोटी सी रूसी पड़ी है, वो नहीं मना रहे हैं। तो आज की है ये ब्रेकिंग न्यूज़ कि मन्नू रूस रही है और कोई भी उसे मना नहीं रहा है। चलो मैं मना लेती हूँ, मेरी लड्डू है तो आ जाए मेरा बेटा, अभी ये मेरा नंदा, आइए मेरा बेटा, मेरा रसगुल्ला। चलो खाना खाते हैं चलो।
तो देखियो मम्मी के कहने से मेरी मन्नू मान गई है। चलिए यहाँ बैठे पापा के पास अपने। आपने इसे डांटा था, देख रहे हैं डांटा। कोई बात नहीं, मैं लिटाऊंगी फिर आपको। अपने पापा के मारते नहीं, गंदी बात होती है ना।